सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस सेशन में टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026 को लेकर के। जैसे ही एग्जाम डेट पर कोर्ट का स्टे आया है, इस भर्ती पर स्टे आया है, तब से ये भर्ती थोड़ी सी विवादों में चली गई है। और फिर बच्चे बार बार मैसेज करके पूछते हैं, सर कोई अपडेट है तो आप सूचना दो। और कुछ भूगोल के विद्यार्थी जो मैसेज कर रहे थे कि सर हम टीचिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो लगभग पहले पता था कि 31,000 बच्चों ने इसमें आवेदन करा है, टोटल 3540 पोस्टों पर। तो जो भूगोल विषय है उसमें लगभग 363-64 सीटें हैं भूगोल की। तो भूगोल के कितने विद्यार्थियों ने आवेदन करा है, तो फिर एक आरटीआई के माध्यम से सूचना डाली गई थी और आरटीआई से रिप्लाई आया, तो विद्यार्थियों के साथ में सोचा इस बात को शेयर करा जाए जो भूगोल के विद्यार्थी है और काफ़ी उत्सुक हो रहे थे इस बात को लेकर के, तो उनके पास में इसकी सूचना शेयर करी जाए। उसके साथ में ही बच्चे कह रहे थे सर इसकी एग्जाम डेट पर कोई अपडेट है तो वो अपडेट भी दो। तो आज हम इस सेशन में एक तो भूगोल में जो कैटेगरी वाइज कितनी बच्चों ने अप्लाई करा है, मेल और फीमेल ने, उस पर बात करेंगे। साथ में ही इसकी परीक्षा की तिथि को लेकर के बात करेंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब वो काफ़ी असमंजस में आ गए हैं कि तैयारी छोड़ें तैयारी करें, क्योंकि इस पर स्टे आ गया है। तो बच्चों को आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए, इस मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को आराम से सुनना, ताकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे थोड़े से असमंजस में है, उनको थोड़ी सी सहायता मिलेगी अपना डिसीजन लेने में। ठीक है, तो इस पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है। एक तो हम बात करेंगे परीक्षा तिथि को, और दूसरा भूगोल विषय में कैटेगरी वाइज कितने आवेदन आए हैं और उसके साथ में कुल कितने आवेदन आए हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम जो आरटीआई के माध्यम से जो सूचना आई है हमारे पास उसको देखते हैं। इसमें देखो ये आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला ये बिंदु था कि टीचिंग एसोसिएट में 2026 में कुल 30,736 आवेदन आए। ठीक है, ये तो है कुल आवेदन, जिसको हम 31,000 मान रहे थे ना, वो कुल आवेदन है 30,736। उसके बाद में दूसरा बिंदु ये था आरटीआई की ज्योग्राफी विषय में कुल कितने आवेदन आए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल कैटेगरी वाइज दे दिया है कि ज्योग्राफी में इस हिसाब से आए। तो अगर हम बात करें जर्नल के बच्चों की, तो जर्नल कैटेगरी में फीमेल के जो आवेदन है वो 251 है और मेल के आवेदन है वो 240 है। ठीक है ना, मेल और फीमेल के अलग अलग बताए इन्होंने कैटेगरी वाइज। तो 251 और 240। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में फीमेल के 151 और मेल के आए हैं 232। ये आवेदनों की बात कर रहे हैं हम। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में आए हैं 35 और मेल में आए हैं 161। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो आवेदन आए हैं ओबीसी कैटेगरी में, फीमेल में आए हैं 1010 और मेल में आए हैं 1655 आवेदन। उसके साथ में ही अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो फीमेल में आए हैं 189 और अगर मेल की बात करें तो 635 आवेदन आए हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें एसटी की तो 111 आए हैं फीमेल में और फिर उसके बाद में 276 आए हैं इसमें मेल में। अगर हम बात करें टोटल की कि कुल कितने आवेदन आए हैं, तो 1747 आवेदन आए हैं इसमें फीमेल के और 3197 आवेदन आए हैं आपके मेल के। अगर हम बात करें इन दोनों को मिलाए, 1747 फीमेल के और प्लस मेल के आ गए हैं इसमें 3197। तो जो टोटल आवेदन आए हैं ना वो आए हैं 4,944। तो ये आप देखो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर। 363 या 65 जो सीटें आई थी ना, उस पर इतने ही आवेदन आए हैं, तो कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं था ज्योग्राफी में। उसके अलावा उन्होंने मांगा था कि संशोधन हेतु बोर्ड द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है
उसके कितने दिन तक आप संशोधन कर सकते, तो इन्होंने बिल्कुल प्रावधान किया था कि आप इसमें 7 दिन तक संशोधन कर सकते थे, उसके बाद में इस फोरम में संशोधन नहीं कर सकते हो। अब आगे अगर ओपन कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जो सूचना दी है, वो बच्चा फॉर्म भर दिया, उसके 7 दिन तक वो उसमें अपडेट कर सकता था, अब नहीं कर सकता है। ऑनलाइन संशोधन हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अगर इन फ्यूचर अगर संशोधन का आदेश अगर जारी होता है, तो आप साइट पर विजिट करते रहना, वहां पर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी भूगोल में श्रेणीवार कितनी सिटी आई है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस तथ्य को, इन डाटा को जानने के लिए उत्सुक थे, उनके लिए ये सूचना शेयर करी है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा बिंदु था कुल आवेदन का, तो कुल आवेदन इसमें पहले ही पता था, ऑलमोस्ट हमारे को लगभग 31,000 रहे हैं, तो उसकी जो कुल संख्या है वो है 30,736। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट को। ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर के बात करते हैं इसमें। ये देखो, कुछ टाइम पहले एक आलोक राज सर का ही इसमें ट्वीट आया हुआ था, और इसमें ये एक स्टूडेंट है या जो भी है ट्विटर पर, उसने सूचना मांगी थी कि टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा कब तक करवाने का विचार है। तो इन्होंने, हमारे जो आलोक राज सर है, उन्होंने इसमें बताया था कि टीचिंग एसोसिएट परीक्षा की तिथियां अभी वर्कआउट है, और वैसे लगभग 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में इसको करवाना था, और परीक्षा की जो संभावना है वो यहाँ बन रही है। इन्होंने ये ट्वीट में रिप्लाई करा था। उसके बाद में ये भर्ती कोर्ट में गई, और कोर्ट का अलग से आदेश आया। आदेश आने के बाद में एक ट्वीट और आया था, जिसमें उन्होंने बात करी थी, इन्होंने वो डाला था, और उसने कहा था कि जब तक इस भर्ती पर स्टे है, तब तक एग्जाम कंडक्ट करवाने पर हम विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये भर्ती किसके अधीन आ गई है, अब न्यायालय के आदेश के अधीन आ गई है। और जब भी कोई भर्ती न्यायालय के आदेश के अधीन आ जाती है, तो उसकी प्रक्रिया वहां स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो अपडेट है इस भर्ती को लेकर के, इसकी परीक्षा तिथि को लेकर के, वो ये है कि इस भर्ती पर हाई कोर्ट का स्टे है। अब बच्चे असमंजस में हैं कि सर क्या करें, हमने तो इसका फॉर्म भी अप्लाई करा था, और इसकी परीक्षा की तैयारी भी हमने जोरों शोरों से शुरू कर दी थी, तो अब हमारे को आगे इन फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब देखो, इसमें बच्चे 2-3 कैटेगरी के हैं। एक तो कैटेगरी की ये है कि उनके पास में ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो सिर्फ, जैसे अगर मैं बात करूं किसी बच्चे की अगर एमए बीएड है, ठीक है, मैं ज्योग्राफी की बात कर लेता हूँ, ये सारा सब्जेक्ट ऊपर लागू हो जाएगा, ऐसा का ऐसा है। अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी से एमए बीएड है, एमए उसने ज्योग्राफी से कर रखा है और बीएड कर रखा है, तो मेरे हिसाब से अगर वो पहले अगर इसकी तैयारी करना चाहता था टीचिंग एसोसिएट की, तो अब उसको स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल लेक्चरर की तैयारी है वो बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है। चाहे मैं यूं आपको बता दूं कि चाहे जो बीच में चल रहा था स्टाफिंग पैटर्न की सीटें बढ़ेगी तब भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है। अगर स्टाफिंग पैटर्न टाइम पे नहीं होता है तो भी स्कूल लेक्चरर की भर्ती आएगी। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे एमए बीएड है और इसकी तैयारी करना चाह रहे थे, अगर अब ये भर्ती थोड़ी सी स्टेप पर आ गई है, तो फिर वो बच्चे यहाँ पर अपना आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम पीछे पड़े रहेंगे और फिर बाद में पता चलेगा कि ये भर्ती तो स्टे लंबे समय के लिए स्टे पर चली गई है, आगे देखो क्या होता है, भविष्य की किसी को क्या संभावना नहीं रहती है। लेकिन एक बार हमारी आंखों के सामने अगर इस पर ये लग रहा है कि स्टे है, तो फिर अपने को यहाँ पर ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए और उसको स्कूल लेक्चरर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक तो ये बात है। अब अगर किसी के पास में एमए है और बीएड नहीं है, अगर उसके पास एमए या तो नेट है या फिर सेट है, इन दोनों में से अगर किसी के पास है और वो उस शिक्षा में ही जाना चाहता है, और वो विद्यार्थी पूछ रहे थे सर क्या करें आप अभी, तो देखो यूपी में एपी की वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप ये तैयारी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, और आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट, चाहे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, चाहे टीचिंग एसोसिएट ले लो, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, 80 से 90% सिलेबस सिमिलर है। तो ये बच्चा अगर उधर जाना चाहता है तो यहां जा सकता है।
आराम से इसकी तैयारी कर लो। अदर स्टेट में और दूसरी जगह वैकेंसीज आई हुई है, वहाँ तैयारी कर लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर राजस्थान में स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी नहीं है, तो चाहे पीजीटी की आपको किसी भी स्टेट में वैकेंसी दिखे वहाँ अप्लाई कर दो। केवीएस, एनवीएस अभी उनका रिजल्ट आने वाला है, फिर वो वैकेंसियाँ रिपीट होगी तो वहाँ अप्लाई कर दो और उनकी तैयारी शुरू कर दो। इस पर हम क्यों वेट करें? और जब लगेगा कोई अपडेट आएगा कि इस भर्ती को लेकर के ये अपडेट है, तो फिर वापस सिलेबस ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हो, बस एक थर्ड पेपर ही तो आपको तैयार करना है। और जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे का तो वैसे ही ऑलमोस्ट ये पेपर तैयार रहता है। वही राजस्थान हिस्ट्री कल्चर है, वही राजस्थान का भूगोल है, वही आर्थिक समीक्षा आर्थिक है, वही राजस्थान की पॉलिटिकल है, राज्य व्यवस्था है, वही है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस वही रहता है। तो उस बच्चे को, राजस्थान वाले को तो थोड़ा सा कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ ये है कि बच्चा यहाँ चला जाता है तो उसको थर्ड पेपर अलग से तैयार करना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट उसका साथ साथ में होता रहेगा। लेकिन हम किसी एक भर्ती के भरोसे अपना जीवन का लंबा समय दांव पर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अगर कोई अपडेट आती है इस भर्ती को लेकर के तो वापस इस तैयारी में जुड़ जाना। सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो आप, और बाकी को जो कुछ थर्ड पेपर एक्स्ट्रा रहे वो इसमें आकर के वापस तैयारी शुरू कर लेना, ठीक है ना। तो आप बच्चे ऐसे तैयारी कर सकते हो। अगर ये किसी की एमए बीएड है, वो बाहर नौकरी नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पर अपने सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आएगी, वापस उसी की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो विकल्प बहुत सारे हैं अगर आप जाना चाहो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असमंजस में है, सिर्फ एमए है, तो वो आरएस की तरफ कूच कर सकते हैं, ईओ आरओ की वैकेंसी आएगी। तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, हम एक पर निर्भर नहीं रह सकते भर्ती पर, ठीक है। और जब भी आपको लगे, क्योंकि ये तो निश्चिंत है कि अगर स्टे वगैरह इसमें से हटता है तो कम से कम 3-4 महीने का समय देगा बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए आपको। तो उस ड्यूरेशन में आप वापस इसकी तैयारी करके और एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर इस पर जो, अगर हम अपडेट की बात करें तो इस भर्ती पर स्टे आया हुआ है, और कोई अगर नई सूचना और अपडेट मिलता है तो आपके साथ में साझा जरूर की जाएगी, ठीक है ना। आज के सेशन में हम इतनी बात करेंगे। और किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर से कुछ और बात पूछनी है और सीधा नहीं जुड़ाव हो पा रहा है, तो ऐसे जो सेशन वगैरह यूट्यूब पे डालते रहते हैं, वहां पर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर डाल दिया करो आप, ठीक है। तो वहां पर भी हम, हमारी टीम, जब मेरे को समय मिलता है मैं भी देखता रहता हूँ और उसमें रिप्लाई करते रहते हैं हम बच्चों को, ताकि बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो तो वो अपनी तैयारी आराम से अच्छी तरीके से कर सके। एक इसमें बच्चे कह रहे थे कि सर अगर हम टीचिंग एसोसिएट टीए टीचिंग एसोसिएट की तैयारी करना चाह रहे थे, नहीं है तो अब क्या एपी की वैकेंसी आएगी क्या परमानेंट? ठीक है, तो देखो आने की संभावना तो है, क्योंकि पहले आने की संभावना थी लेकिन 450 सीटें पुरानी एपी में ऐड कर दी गई, तो अब थोड़ा सा लग रहा है समय लग सकता है भर्ती आने में, ठीक है ना। तो अगर कोई कंटिन्यू इसी की तैयारी करना चाहता है तो फिर करता रहे, क्योंकि उसको आगे एपी की वैकेंसी में जगह मिल जाएगी। और ये तो है नहीं कि एपी की वैकेंसी में आप 3-4 महीने में तैयारी करके अपना स्थान बना सकते हो। यहाँ तो आप बना सकते हो टीचिंग एसोसिएट में, क्योंकि यहाँ तो आपके पास इतनी सीटें हैं, 300 350 प्लस सीटें हैं। एपी में मुश्किल से 20 से 40-50 सीट आती है सब्जेक्ट में। पहले तो ज़्यादा आई थी लेकिन अब इतनी आने की संभावना है। तो यहाँ पर आप, फिर आपको अगर स्थान बनाना है तो अच्छी फाइटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो अभी से अगर कोई लग रहा है कि राजस्थान में मेरे को परमानेंट एपी बनना है, तो थोड़ी लंबी तैयारी करो। अच्छी बुक्स मेरी डाली हुई टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से वो बुक की लिस्ट ले लो। अगर फिर भी किसी को लग रहा है टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डालता रहता हूँ। और अगर आप वहाँ नहीं देखो तो आप ऐसे सर्च कर लेना, स्वाध्याय भूगोल के नाम से, हिंदी में सर्च करोगे ना आप स्वाध्याय भूगोल के नाम से, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। वहाँ पर हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक लिस्ट भेजी हुई है। तो एपी की तैयारी कर लो, वैकेंसी तो आएगी, ठीक है ना। बाकी अगर और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप भेज देना, हम उसका आंसर कर देंगे। धन्यवाद।